लाइन प्रारंभ हो जाती है। और अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है और ऐसे में ऑपरेशन केलर और निडर को लेकर सेना की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है। ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंचे जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके
और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता, इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो जिस तरह से ऑपरेशन नाडार और ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, बीते 3 दिन में 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों में समन्वय का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, सेना की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया आतंकियों की जानकारी हमारे पास थी, जिसके बाद इन दोनों ऑपरेशनों को चलाया गया। कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा करेंगे, ये संकल्प सेना ने लिया है। पब्लिक के सहयोग के लिए पब्लिक का भी धन्यवाद किया गया। तो बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 2 बड़े अभियानों के तहत कुल मिलाकर 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऐसे में सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग यहां पर की गई, दोनों ऑपरेशंस की जानकारी यहां पर दी गई। पहला ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपियां में चलाया गया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल पहलगाम के त्राल में चलाया गया, जिसमें 3 और आतंकियों को ढेर किया गया। तो ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन नाडार, ये 2 ऑपरेशन थे जो सेना की तरफ से लीड किए गए। कुल मिलाकर 3 दिनों में ये 2 बड़े ऑपरेशन, जिनमें 6 आतंकियों का सफाया हुआ है। और इन दोनों ही ऑपरेशंस के बारे में सेना की तरफ से आज प्रेस को ब्रीफ किया गया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो या फिर उत्तर या पूर्वी सीमा। इसी एक झांकी हम आपको, इसकी एक जो झलक है हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड एयर फायरिंग रेंज की। यहां भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नाम से बड़ा युद्धाभ्यास किया है। यह युद्धाभ्यास का संदेश साफ है, सिर्फ एक नहीं बल्कि भारत 3 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। अगर किसी ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की तो उसका भी हश्र वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ। इस युद्धाभ्यास में टैंक से लेकर मिसाइल और ड्रोन तक हर उस हथियार को इस्तेमाल किया गया है जो युद्ध भूमि की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो ये पश्चिम बंगाल में किस तरह से युद्धाभ्यास किया गया,
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीनों मोर्चों पर सेना अगर युद्ध की स्थिति होती है तो किस तरह से तैयार है, ये वो तस्वीरें आपको बयां कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। चाहे वो हर मोर्चा अगर हम बात करें तो चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो, हमारी उत्तरी सीमा हो या हमारी पूर्वी सीमा। इसकी एक झलक आपको ये ऑपरेशन तीस्ता दिखा रहा है, किस तरह से युद्ध अभ्यास जो है किया गया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम।